Hello बच्चों, how are you all? I am Meenu Budhwar, your mathematics teacher and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. क्लास 10th का हम कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन and we are doing exercise 10.3 right based on GP. एपी अपनी कंप्लीट हो चुकी है तो जीपी स्टार्ट करी थी हमने एक्सरसाइज 10.3 के साथ एंड वी हैव कंप्लीटेड फर्स्ट 8 सम्स ऑफ एक्सरसाइज 10.3 and now today I'm going to start from sum number 9th और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो बेटा प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 9 से 9th सम में अपना इफ़ द फोर्थ एंड सेवन्थ टर्म्स ऑफ अ जीपी आर 54 एंड 1458 तो फोर्थ टर्म एंड आपको सेवन्थ टर्म दी है ठीक है से A4 A7 भी लिख सकते हो आप अच्छा फोर्थ टर्म क्या होती है AR4 - 1 दैट इज 3 है ना सेवन्थ टर्म क्या होगी ARn - 1 मीन 7 - 1 दैट इज 6 आएगा यहाँ पे जो नंबर यहाँ पे आएगा ऊपर उससे एक कम आएगा तो दीज टर्म्स आर गिवन 54 एंड 1458 ठीक है दोनों टर्म्स आपको गिवन है फाइंड इट्स कॉमन रेशियो फर्स्ट टर्म nth टर्म और सिक्स टर्म तो कॉमन रेशियो कैसे निकलेगी T7/T4 कर दो आप दोनों को डिवाइड कर दो AR6/AR3 ए से ए कैंसिल हुआ यहाँ पे R³ आ गया ये था 1458/54 ठीक इन नंबर्स की भी कटिंग हो जाएगी और आपको मिलेगा 27 आर क्या आएगा 27 का क्यूब रूट ये होता है 3 3 × 3 × 3 तो 3 आ जाएगा बाहर कॉमन रेशो आपकी आ गई 3 और इसमें पुट करो कॉमन रेशो 3 पुट कर दो A × 3³ दैट इज 27 यहाँ से आपके पास फर्स्ट टर्म आ जाएगी A इज 2 A आ गया कॉमन रेशो आ गई तो कॉमन रेशो फर्स्ट पार्ट था ये फर्स्ट पार्ट हो गया आपका फर्स्ट टर्म ये सेकंड पार्ट हो गया फर्स्ट टर्म भी आ गई थर्ड पार्ट इज nth टर्म nth टर्म का क्या फार्मूला होता है ARn - 1 A इज 2 R इज 3 n - 1 ये हो गई nth टर्म आपकी सिक्स टर्म मीन्स AR6 - 1 दैट इज 5 A is 2 R is 3 raised to the power 5 ठीक है 3 को 5 टाइम्स करोगे मल्टीप्लाई मतलब ऐसे लिखोगे ना इसे 4 and 5 टाइम्स इन सबको मल्टीप्लाई करोगे यू विल गेट 486 ये हो गई आपकी सिक्स टर्म ऑफ द जीपी ठीक है ये हुआ नाइन्थ सम था ना आपका नेक्स्ट देखो 10th यहाँ से थोड़ा रब कर दे 10th is the fourth term of a GP is the square of its second term अच्छा फोर्थ टर्म क्या होगी AR3 और सेकंड टर्म क्या होगी AR2 - 1 पावर 1 ही होगी ना द फर्स्ट टर्म इज -3 A की वैल्यू है -3 तो यहाँ अगर पुट करें तो -3R³ ये बन गया -3R और हमें गिवन है द फोर्थ टर्म ऑफ द जीपी द स्क्वायर ऑफ इट सेकंड टर्म का स्क्वायर करें तो ये बनती है फोर्थ टर्म ठीक है ये गिवन है ना हमें अच्छा ये बन गया 9R² माइनस माइनस प्लस होंगे ये -3R³ -3 को इधर ले आओ डिवाइड होगा और R² को ले जाओ राइट पे ये इधर आके डिवाइड होगा तो यहाँ से हमें मिलेगा
आर की वैल्यू -3। ठीक है, माइनस नीचे हो ऊपर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस माइनस जो नीचे है ना माइनस, उसे हम ऊपर भी लिख सकते हैं, इट्स वन एंड सेम थिंग। ठीक, तो माइनस को हम शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे। आर की वैल्यू -3 आ गई है। क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड इट सेवन्थ टर्म। अच्छा, सेवन्थ टर्म क्या होगी? ए आर रेज टू द पावर 6। तो अच्छा, आर ए नहीं है अपने पास, तो इसमें आर की वैल्यू पुट करके ए निकालो, या हम इसमें निकाल सकते हैं हम। और ए आर इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई -3, है ना। तो यहाँ पे आर की वैल्यू अगेन -3 है, यहाँ पुट कर दो, इज इक्वल टू 9। ए की वैल्यू भी 9 ओवर -3 ही आएगी। इसका मतलब ए और आर जो है सेम ही है, ए भी -3 है, आर भी -3 है। तो यहाँ वैल्यूज पुट करो, सेवन टर्म निकालनी है आपने। ए इज़ -3, आर इज़ -3 रेज टू द पावर 6, यही आएगा ना। तो ये बन गया -3 रेज टू द पावर 7 हो गई, इसकी पावर 1 ही है, तो बेसिस आर सेम, पावर्स हो गई ऐड। -3 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर तो माइनस में मिलेगा, क्योंकि 7 इज़ एन ऑड नंबर। अगर ऑड नंबर में माइनस के साइंस आए तो आंसर माइनस में होता है, अगर इवन नंबर में माइनस के साइंस आए तो आंसर पॉजिटिव होता है। तो इसका 3 को 7 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 2187। ये आएगी आपकी सेवन्थ टर्म, राइट। ये था आपका 10th। नेक्स्ट करते हैं 11th। यहाँ से थोड़ा सा रब कर लेते हैं। 11th is first and 7th term of GPR, सॉरी 4th and 7th। तो 4th टर्म क्या हुई? ए आर रेज टू द पावर 3। 7th टर्म हुई ए आर रेज टू द पावर 6। ये हमें गिवन है 1/18, दिस इज -1/486। फाइंड द जीपी। जीपी फाइंड करनी है आपको। जीपी फाइंड करने के लिए हमें ए और आर की वैल्यू चाहिए। तो पहले डिवाइड करो, T7/T4, इट विल बी AR6/AR3। ये आ जाएगा -1/486 ओवर 1/18। ये जो 1/18 है ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा मल्टीप्लिकेशन में। तो T7/T4 की वैल्यू आएगी अपने पास -1/27, क्योंकि इसकी कटिंग करोगे ना तो 27 आएगा। -1/27 आ गया। ये वैल्यू आई आर की पावर 3 की, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ कैंसिल हो गया था और आर की पावर 3 बचेगी। अच्छा, आर की पावर 3 इसे हम कैसे लिख सकते हैं? 1/3 -1/3 की पावर 3, है ना। -1/3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास -1/27 ही आएगा। तो यहाँ पे पावर सेम आ गई, तो बेस आर इक्वल, आर की वैल्यू आ गई -1/3। इसमें पुट कर देते हैं a इंटू -1/3 क्यूब इज इक्वल टू 1/18। a मल्टीप्लाई -1/27 इज इक्वल टू 1/18, और a मिलेगा आपको -27/18, दैट इज 9 के टेबल से कटिंग करो, -3/2। a आ गया, r आ गया, जीपी फाइंड कर दो। जीपी फर्स्ट टर्म तो a होती है, सेकेंड टर्म ए और आर को मल्टीप्लाई करो, -3/2 मल्टीप्लाई -1/3, माइनस माइनस प्लस 1/2 आ गई, राइट। नेक्स्ट टर्म जो सेकेंड टर्म आई है उसको फिर से आर से मल्टीप्लाई कर दो, तो -1/6, सो ऑन। ठीक है, 3 टर्म्स, 3 से 4 टर्म्स आपको फाइंड करनी होती है, बाकी आप डॉट डॉट लगा दो। तो ये बन गई आपकी जीपी। नेक्स्ट है 12th सम।
ट्वेल्थ का फर्स्ट पार्ट देखो, फाइंड द थर्ड टर्म ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी। अब फ्रॉम द एंड, पीछे से देखनी है जीपी। 2/9, 2/3 और लास्ट टर्म है 1/6। स्टार्टिंग में मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था ना, अगर हम पीछे से जीपी देखेंगे तो हमें लास्ट टर्म चाहिए। लास्ट टर्म आपको गिवन है 1/6 और फ्रॉम द एंड, अगर आपको nth टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, तो उसके लिए जनरल फॉर्मूला था L/R(n-1). ठीक है, फिर L इज़ द लास्ट टर्म एंड R इज़ द कॉमन रेशियो। तो इसमें हमें चाहिए थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब A3 चाहिए फ्रॉम द एंड। L इज़ 1/6, R की वैल्यू निकालनी है, R इज़ 2/9/2/27। तो ये आ जाएगी 2/9 मल्टीप्लाई 27/2, R की वैल्यू आएगी 3। तो यहाँ आ गया 3, ये 3 है तो यहाँ पे 2 आएगा, क्योंकि 3 - 1 करेंगे ना, n-1 वेर n इज़ 3। तो ये आ गई 1/62/9, 9 1s 9 और 8। ठीक है, थर्ड टर्म आ गई आपके पास 18। सेकेंड पार्ट भी है इसका, फाइंड द सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट नंबर। जीपी दे रखी है 3 -6 12 -24 एंड लास्ट टर्म इज 3072। तो आपको सेवंथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालनी है, तो क्या फार्मूला होगा, L/R(7-1). ठीक है, लास्ट टर्म इज 3072। R देखो, R क्या आएगा, सेकेंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, -2 आ गया। यहाँ पे -2 की पार 6 हो गई, तो पार इवन है ना, तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा 64। इसकी कटिंग करोगे यू विल गेट 48। ठीक है, ये सेकंड पार्ट था। नेक्स्ट करते हैं 13th सम। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ जीपी हुज फर्स्ट टर्म इज 3/4। ए दे रखा है आपको फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो इज 2, आर गिवन है, लास्ट टर्म इज 384, ए एन गिवन है। आपको निकालना क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स मीन्स एन की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, जो लास्ट टर्म होती है उसका फॉर्मूला क्या है, ARn-1। यही है ना जनरल फॉर्म जीपी में। लास्ट टर्म इज 384, ए इज 3/4, आर इज 2 और इसकी पार है n-1। इसको इधर ले जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 बनेगा। ये इधर बचा 2 raised to the power n-1। इसकी कटिंग करो, 3 1s 3 8। ठीक है, 1 to 8 मल्टीप्लाई 4। अच्छा, इसके फैक्टर्स बनाओगे ना 1 to 8 के, तो ये बनेंगे आपके 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। कितने 2 आ गए हैं, 7 2 मल्टीप्लाई होंगे तो 1 to 8 बनता है। एक 4 ये भी है, 4 के फैक्टर्स बना दो 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इतने 2 आ गए, इज इक्वल टू 2 raised to the power n-1। ये 2 काउंट करो कितने हैं, 9 2 है, तो 2 raised to the power 9 लिख सकते हैं इसे हम। आपने एक्सपोनेंट्स पढ़ा होगा प्रीवियस ईयर्स में, बेसिस आर सेम तो पावर्स भी हम इक्वल करते हैं। n-1 इज इक्वल टू 9, n की वैल्यू मिली हमें 10, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 10। ठीक है, 14th देखो नेक्स्ट। Sum of three numbers in GP is 13/12।
तो यहाँ पे जीपी के नंबर हैं, लेट द नंबर्स आर, कौन कौन से लेने हैं आपने, ए ओवर आर, ए और ए आर। ठीक है, जीपी में हम 3 नंबर लेने हो तो ये वाले नंबर कंसिडर करेंगे। सम दिया हुआ है 13/12, इनका सम ए ओवर आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 13/12 और प्रोडक्ट इज -1। ए ओवर आर मल्टीप्लाई ए आर इज इक्वल टू -1। हम ऐसी टर्म्स इसलिए लेते हैं कि जैसे प्रोडक्ट है ना यहाँ पे, तो प्रोडक्ट करेंगे तो आर आर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से अपनी सीधी डायरेक्ट ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक टर्म एक वेरिएबल कैंसिल होगा तो ही एक दूसरे की वैल्यू आ सकती है, इसलिए हम ऐसी टर्म्स ही लेते हैं। तो ए क्यूब यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1 को -1 का क्यूब, क्योंकि -1 का क्यूब करेंगे तो -1 ही रहेगा। पार्स आर इक्वल, बेसिस आर सेम, ए की वैल्यू मिले हमें -1। ए की वैल्यू -1 मिल गई है, इसमें पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ से आर की वैल्यू मिल सकती है हमें। नहीं इसमें नहीं, इसमें जाएगी, सॉरी इसमें ए की वैल्यू -1 इस वाली इक्वेशन में पुट करो। यहाँ से होता, ये वाला सम रब करते हैं। इस इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट की तो ये बनी -1/r माइनस ए की वैल्यू -1 है तो -1 -r इज इक्वल टू 13/12। ठीक है, ए की वैल्यू -1 इसमें पुट कर दी है, एलसीएम लो, -1 -r ओवर 12, क्योंकि इनके नीचे 1 है डिनोमिनेटर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -12r इज इक्वल टू 13r। 12 इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, 13 इसके साथ। अब ये सारी टर्म्स हम लेके जाते हैं राइट पे, तो 12r² पॉजिटिव हो गया, सब कुछ पॉजिटिव होगा क्योंकि इधर सारी नेगेटिव है ना, तो राइट पे जाके सारे पॉजिटिव होंगे, इज इक्वल टू 0। ये हमने बन गई क्वाड्रेटिक। 12r प्लस 13r 25r प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई करो, 12 12 सर 144, 144 के ऐसे फैक्टर्स बनाओ कि सेंटर में 25 बनाना, हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है। 144 के फैक्टर्स बनाओगे 36, 18 और ये बन गए फैक्टर्स। अब कैसे एडजस्ट करोगे, सेंटर में प्लस का 25 लाना है हमने, कैसे स्प्लिट करें इसे, आप कर दो 16 और 9। ठीक है, 16 और 9 को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 144 आ रहा है, प्लस करोगे तो 25 आ रहा है। राइट, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 4 कॉमन ले सकते हैं, इनकी पेयरिंग करो, अंदर बचा 3r प्लस 4, यहाँ से 3 कॉमन आ सकता है, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0। 3r प्लस 4 अगेन कॉमन ले सकते हो, दोनों में है, और बचा यहाँ पे 4r कॉमन आ रहा था, 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, r की दो वैल्यूज़ मिलेंगी आपको, इसको 0 पुट करोगे, 3r प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो r आ जाएगा -4/3। 4r प्लस 3 इज इक्वल टू 0 करोगे तो r आ जाएगा -3/4। कॉमन रेशो की 2 वैल्यूज़ आ गई आपके पास। अच्छा, a भी है, कॉमन रेशो भी है, तो जीपी बनाओ। अब जीपी फॉर्म करनी है ना आपको, जीपी बनाने को बोला है। फाइंड द नंबर्स, हाँ नंबर्स फाइंड करने हैं आपने। अच्छा, ये नंबर्स थे ना, तो इसमें वैल्यूज पुट करो।
इफ़ a इज़ इक्वल टू -1 और r की वैल्यू लें -4/3, तो कौन कौन से नंबर बन रहे हैं? a/r, -1 ओवर -4/3, तो ये बन जाएगा 3/4। नेक्स्ट टर्म a है, -1 आ जाएगा, a मल्टीप्लाई r, -1 मल्टीप्लाई -4/3, तो 4/3। एक तो ये जीपी बन सकती है। और अगर a-1 और r की वैल्यू ये दूसरी वाली ले -3/4, तो इसमें कौन से नंबर बनेंगे? फर्स्ट इज a/r, -1 ओवर -3/4, ये 4/3 बन गया। नेक्स्ट फिर -1, क्योंकि a ही है, a मल्टीप्लाई r इज 3/4। ठीक है, या तो ये जीपी के नंबर है या तो ये जीपी के नंबर है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो ये था आपका 14th। नेक्स्ट देखो बच्चे 15 सम। 15th is three numbers whose sum is 21 are in AP। AP में दिए हैं नंबर्स जिनका सम है 21। तो AP के नंबर्स कौन से होते हैं? से लेट द नंबर्स आर, AP के नंबर आपको याद है ना कैसे लेने हैं? D का डिफरेंस होता था ना, कॉमन डिफरेंस, ये देते हैं नंबर्स। इसमें D कैंसिल हो जाएगा जब हम प्लस करेंगे। तो सम इज़ 21, तो a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, ये आ गया 21। यहाँ से d कैंसिल आउट हो गया। 3a इज इक्वल टू 21, a की वैल्यू आ गई 7। इफ़ 2 to 14 आर एडेड टू दैम रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीपी। इन्हीं नंबर्स में अगर इसमें 2 और इसमें 14 ऐड करें तो क्या नंबर बनेंगे? नंबर्स आर, न्यू नंबर्स लिख लेते हैं यहाँ पे। पहले में 2 ऐड करो, दूसरे में भी 2 ऐड करो, और तीसरे में 14 बोला है तो 14 ऐड कर देते हैं। 2 to 14, तो नंबर्स आर इन जीपी। तो ये वाले नंबर्स जो हैं जीपी में है। तो ए की वैल्यू 7 है, इसमें पुट करते हैं 7 + 2, ये 9 माइनस डी हो गया। 7 + 2 ये 9 हो गया। 7 + 14 ये 21 प्लस डी हो गया। ठीक है, ये नंबर जो है ये तीनों जीपी में है। फाइंड द नंबर्स, तो आपको ये वाले नंबर्स फाइंड करने हैं। ठीक है, जो अपने सपोज किए हैं। तो ये नंबर जीपी में है, इसकी कॉमन रेशो सेम होगी। तो जीपी की कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? A2/A1 इज इक्वल टू A3/A2 होगी फिर, है ना। यहाँ पे लिखो these numbers are in GP, so common ratio will be constant। ठीक है, कॉमन रेशो कांस्टेंट रहेगी अगर जीपी में है। तो कॉमन रेशो कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म ओवर फर्स्ट टर्म, ये इक्वल होगी थर्ड टर्म ओवर सेकंड टर्म के, क्योंकि इक्वल आनी चाहिए ना कॉमन रेशो अगर जीपी में है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 81 इज इक्वल टू 21 प्लस डी इंटू 9 माइनस डी। ठीक है, ओपन द ब्रैकेट, 81 इज इक्वल टू 21 इंटू 9, ये हो गया 189 माइनस 21d प्लस 9d माइनस डी स्क्वायर। ये बना मल्टीप्लाई करके। ये सारी टर्म्स को ले आओ आप लेफ्ट पे, सारी टर्म्स को लेफ्ट पे ले आओ, तो आपकी क्वाड्रेटिक बनेगी d² प्लस 12d माइनस 108 इज इक्वल टू 0।
ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। आप ये सारी टर्म्स को आप लेफ्ट पे लेके आओगे, डी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -21d + 9d, ये 12d बनेगा, लेकिन उधर जाके पॉजिटिव होगा। 189 भी इधर आके 81 में से माइनस होगा, तो -108 बचेगा आपके पास। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गई। मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, मल्टीप्लाई करके -108 आना चाहिए। तो इसे स्प्लिट करोगे आप 18d - 6d में, 108 के फैक्टर्स बनाओगे ना, तो ऐसे स्प्लिट होगी मिडिल टर्म। 18 और -6 को मल्टीप्लाई करोगे तो -108 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 12d आ रहा है। ठीक है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। पेयरिंग करो, d + 18, यहाँ से -6 कॉमन निकाला, d + 18 = 0, d + 18 फिर से कॉमन आ रहा है, d - 6 = 0, d की दो वैल्यूज आई हैं -18 एंड 6, तो a की वैल्यू 7 है। ठीक है, d की दो वैल्यूज हैं, तो इसमें भी आपके पास टू ऑप्शंस आएंगी। नंबर्स आर, अगर a को 7 और d को 6 लें तो नंबर्स बनेंगे आपके 7 - 6 1, 7, 7 + 6 13, 1 7 13 बन गए। अगर a को 7 और d को -18 लेंगे तो नंबर्स आर a - d, तो माइनस माइनस प्लस होगा 25। नेक्स्ट इज a 7, a + d, 7 - 18 -11। ठीक है, ये दोनों नंबर्स पॉसिबल हो सकते हैं। 15th या ये आगे देखो 16th। For the GP is 1/27, 1/9, 1/3 and so on. Last term is 81 given है आपको। Find the product of 4 term from the beginning and the fourth term, अच्छा fourth term from the end। तो उसके लिए हमें a तो है अपने पास 1/27, पहले बिगिनिंग वाला कर देते हैं, फोर्थ टर्म निकालते हैं। r आएगा 1/9/1/27, ये बनेगा 3। तो r तो दोनों के लिए सेम ही रहेगा ना, तो फ्रॉम द बिगिनिंग, पहले बिगिनिंग वाला देखते हैं। फोर्थ टर्म क्या बनेगी, ar3, a is 1/27, r is 3, 3 का क्यूब 27, ये तो 1 आ गई। फ्रॉम द एंड, फोर्थ टर्म क्या बनेगी, लास्ट टर्म ओवर r3, लास्ट टर्म इज 81, r3 इज 27, 3 आ गया ये फ्रॉम द एंड। दोनों का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या आया, 1 × 3 3। ठीक है, ये तो छोटा सा सम था। ये हो गया अपना 16। तो नेक्स्ट देखो 17। चलो 17 तक कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Write the first 5 terms of the GP where nth term is given as, nth term आपको given है 4 × 3⁻n-1। तो फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, बस n की वैल्यूज पुट करते जाओ आप। फर्स्ट टर्म के लिए n की वैल्यू 1 पुट कर दो, तो 4 × 3⁻0, ये तो हो जाएगा 4। ठीक है, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो वो नंबर 1 बन जाता है। 4 × 1 4 आ गया।
सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट करोगे, ये आ जाएगा 4 × 3 12। थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 पुट कर दो, 4 × 3 3 ज़ा 9 36, यहाँ मल्टीप्लाई है। 4 के लिए n की वैल्यू 4 पुट करो, 4 × 3 क्यूब इज़ 27, ये आ जाएगा 108। 5 टर्म्स निकालनी है। 4 × n की वैल्यू 5 पुट कर दो, 4 × 3 रेज़ टू द पावर 4 81 होती है, और ये बनी 324। ये आ गई फर्स्ट 5 टर्म्स। सेकंड पार्ट है इसका। nth टर्म इज 5 रेज़ टू द पावर n प्लस 1, सॉरी -1 है यहाँ पे, नीचे 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1। तो फर्स्ट टर्म निकालनी है पहले, n की वैल्यू 1 पुट कर दो, 5 रेज़ टू द पावर 0 1, यहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर 2 है, 4 होगा। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म आ गई। सेकंड टर्म के लिए n की वैल्यू 2 पुट करो, 2 - 1 ओवर 2 + 1, ये बन गई 5/8। ठीक है, थर्ड टर्म के लिए n की वैल्यू 3 पुट करो, ये बन गई 25/2⁴ 16। फोर्थ टर्म करनी है तो n की वैल्यू 4 पुट करते हैं, 4 - 1 ओवर 4 + 1, 5 रेज़ टू द पावर 3 बना, 125 होगा, और नीचे 2 रेज़ टू द पावर 5 32। लास्ट टर्म फिफ्थ टर्म निकालनी है आपको, n की वैल्यू 5 पुट करो, ये आ जाएगी 5 रेज़ टू द पावर 4 मतलब 625, 2 रेज़ टू द पावर 6 मतलब 64। तो ये हो गई फर्स्ट 5 टर्म्स, और इसके साथ आपके फर्स्ट 17 सम्स हो गए हैं, और बच्चे अपने 7 और नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को। फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो बच्चों। बाय बाय, लव यू ऑल।